हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूं फिर एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। यह हमारे अकाउंट्स के चैप्टर 7 बिल ऑफ एक्सचेंज का पार्ट 9 है, जिसके अंदर हम आज करने वाले हैं रिन्यूअल ऑफ बिल, ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ बिल एंड अगर हमारा जो ड्रॉवर है यानी जो हमारा एक्सेप्टर है अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो हम क्या जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा रिन्यूअल। रीन्यू मतलब क्या करना, वापस से नया करना। किसको करना? बिल ऑफ एक्सचेंज को। अब वापस से नए करने की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं मुझे क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा जो पहले का था। पहले का कैंसिल हुआ तब तो मैं रिन्यू कर रही हूँ ना, नहीं तो ऑलरेडी मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया हुआ है, उसी को क्या करना है, वापस से रिन्यू करना है, वापस से बना के देना है। अच्छा, रिन्यू का मतलब केस कब आता है, कब नया मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने की जरूरत पड़ती है, यानी ड्रॉवर को कब बनाना पड़ता है? जब क्या होता है, कैंसिलेशन ऑफ बिल होता है। समझ में आ रहा है? और हम लोग को क्या बनाना पड़ता है, उसके बदले नया बिल बनाना पड़ता है। समझ में आ रहा है? अब ये क्यों होता है? कभी कभी क्या होता है, देखो स्टोरी समझते हैं। जो हमारा ड्रॉवर है यानी जिसने हमारा एक्सेप्ट किया है बिल, जिसको मतलब जो हमें पे करने वाला है, यानी किसको पे करने वाला है, ड्रॉवर को, क्या होगा वो, मतलब उसको एक डाउट है कि भाई देख एक का जो मेरा जो पीरियड है, जो मेरा पीरियड दिया हुआ है उस दिन तक मैं नहीं पे कर पाऊंगा, शायद मैं पेमेंट ना कर पाऊं। तो एक काम करते हैं ना, पहले ही ड्रॉवर को बोलेगा, ड्रॉवर पहले एक काम करना, तू बिल क्या कर ले भाई, रिन्यू कर ले, वापस से बना ले। ठीक है, तो भाई ड्रॉवर तो हाँ बोल देता है, चलो। लेकिन ड्रॉवर का क्या है, फायदा है क्या? नहीं, फायदा नहीं है। ड्रॉवर को क्या है, मतलब कि जो पैसा आज मिलने वाला था वो कल फ्यूचर में और जाके आगे मिलेगा, तो वो तो नया बिल ऑफ एक्सचेंज बना के देगा। समझ में आ रहा है? ये बिल ऑफ एक्सचेंज न्यू बना के देगा, लेकिन बदले में क्या, ड्रॉवर का कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। समझ में आ रहा है? वो क्यों लॉस है, करेक्ट, तो उसका क्या होना चाहिए। तो ड्रॉवर बोलता है ठीक है ड्रॉई, तुझे डाउट है, तू अगले नेक्स्ट कुछ मंथ बाद देगा पेमेंट, मुझे चलेगा, लेकिन मेरा कुछ फायदा होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, तुम मुझे कुछ इंटरेस्ट दे दो। समझ में आ रहा है? कुछ इंटरेस्ट पे करो। क्या करो? इंटरेस्ट पे करो, यानी कि कुछ मतलब जो मेरा अमाउंट है प्लस उसके अलावा भी कुछ अमाउंट मुझे तुम क्या करो, पे करो। समझ में आ रहा है? मतलब 1,50,000 अगर मेरा अमाउंट है बिल का, तो मुझे क्या करो, और एक्स्ट्रा, या तो मतलब उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट, 20% इंटरेस्ट, मतलब कुछ एक्स्ट्रा दो। समझ में आ रहा है? अगर 10% हुआ तो 15,000, 20% हुआ तो 30,000 मुझे एक्स्ट्रा पे करो, तब मैं तुमको बिल ऑफ एक्सचेंज नया बना के दूंगा। तो भाई दोनों जब तैयार हो जाते हैं तो ड्रॉई को क्या पे करना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है, और ड्रॉवर के लिए ये इंटरेस्ट क्या होता है, प्रॉफिट होता है, यानी कि गेन होता है। किसके लिए गेन होता है? हमारे ड्रॉवर के लिए। और ड्रॉवर के लिए, ड्रॉई के लिए हमारा क्या होता है, ये लॉस होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये स्टोरी समझ में आई। एक्चुअली में होता क्या है कि उसको लगता है कि क्या करना है, मैं वो पीरियड तक जो पर्टिकुलर बिल ऑफ एक्सचेंज का डेट है 3 मंथ के अंदर मैं पे नहीं कर पाऊंगा, तो एक काम करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज का जो डेट है उसको क्या कर देते हैं, 2 महीना और एक्सटेंड कर देते हैं, या फिर जितना ड्रॉई को कंफर्टेबल होगा। समझ में आ रहा है? तो ड्रॉई उसके हिसाब से क्या करेगा, अपना रिक्वेस्ट करेगा और ड्रॉवर उस बिल को रिन्यू करेगा, यानी नया बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा। समझ में आ रहा है? तो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को रिन्यू करने में कौन कौन से स्टेप लगते हैं वो देखते हैं। स्टेप्स इन रिन्यूअल ऑफ बिल, सबसे पहला कैंसिलेशन करना होता है हमारे ओल्ड बिल को। समझ में आ रहा है? ओल्ड बिल को क्या करो, कैंसिल करो, यानी कि हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज वाली कहानी में डिसऑनर होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, डिसऑनर की एंट्री मालूम है, ड्रॉवर की बुक में अलग आएगी और ड्रॉई की बुक में अलग आएगी। ठीक है, सबसे पहला मतलब, फिर उसके बाद ऑनर सॉरी डिसऑनर करने के बाद में हमारा फिर इंटरेस्ट, मैंने इंटरेस्ट वाली स्टोरी बताई, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ही ड्रॉवर को। समझ में आ रहा है? ड्रॉई को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट रिसीव कौन करने वाला है, हमारा ड्रॉवर। ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू ऑन बैलेंस, जो भी इंटरेस्ट है वो पे तो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है हमारा रिसीविंग और पेइंग ऑफ पार्ट पेमेंट। समझ में आ रहा है? कुछ अमाउंट तो पे करेगा ही। समझ में आ रहा है? मतलब अगर 1,50,000 का था तो उसमें से सपोज 50,000 पे किया। समझ में आ रहा है? और 1 लाख पे अभी भी बिल बनाना है, क्या करना है, नया
बिल बनाना है, रिन्यू करना है, किसको, बिल को रिन्यू करना है, ठीक है। फिर ड्रॉइंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू बिल, जो बचा 50,000 पे कर दिया और बचा 1 लाख, 1 लाख का क्या होगा, नया बिल बनेगा, करेक्ट। इतना, ये पहला हमारा रिन्यूअल के केस में सबसे पहले कैंसिल करना है यानी डिसऑनर ऑफ बिल करना है। फिर इंटरेस्ट की एंट्री आएगी, जो भी इंटरेस्ट ड्यू है, मतलब देना है ड्रॉई को ड्रॉवर के लिए, समझ में आ रहा है। फिर जो भी पार्ट पेमेंट रिसीव हो रहा है उसकी जर्नल एंट्री, और ड्रॉइंग ऑफ जो बैलेंस अमाउंट बचा है उसका क्या करना है, नया बिल बनाना है, ठीक है। और जर्नल एंट्री देख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई केस के अंदर, समझ में आ रहा है। सबसे पहला हमारा केस मैंने बोला कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल और डिसऑनर ऑफ बिल, कुछ भी कह लो, कैंसिलेशन भी हो रहा है तो भी जनरल एंट्री यही है, अगर डिसऑनर भी बोल रहा है तो भी जनरल एंट्री यही है, समझ में आ रहा है। तो ड्रॉइज अकाउंट, ड्रॉई समझ में आ रहा है, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, अगर रिटेनिंग का केस है, समझ में आ रहा है, तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट लिखेंगे, या बैंक सेंड टू बैंक, वो डिस्काउंटिंग वाला केस, समझ में आ रहा है, तो टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। अगर बैंक में कलेक्शन के लिए सेंड किया है तो टू बैंक सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, और अगर इंडोर्सी को इंडोर्स किया है यानी थर्ड पार्टी को दिया है तो इंडोर्सीज अकाउंट, समझ में आ रहा है। मतलब ड्रॉई अकाउंट सब में डेबिट है, बस कौन सा केस है उसके अकॉर्डिंग क्रेडिटर हमारा चेंज है, समझ में आ रहा है। और ड्रॉई की बुक में हमेशा की एंट्री वही बिल्स पेबल अकाउंट टू ड्रॉवर का अकाउंट नाम आएगा, समझ में आ रहा है। इसके अंदर और किसी का नाम नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ ये ड्रॉवर को पकड़ेगा। अगर ड्रॉई अकाउंट यहाँ डेबिट है तो यहाँ ड्रॉवर का अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है, और बिल्स रिसीवेबल की जगह बिल्स पेबल होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू ऑन द बैलेंस अमाउंट, जो भी बैलेंस अमाउंट बचा है पे करने को वो क्या है, उस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट क्या है, ड्रॉवर के लिए प्रॉफिट है इसलिए ये क्रेडिट करेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल डेबिट ऑल, ठीक है, तो ये क्या करेगा। और इंटरेस्ट अकाउंट इसके लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो और ये डेबिट करेगा ड्रॉवर्स अकाउंट के अंदर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हमारा रिसीविंग एंड पेइंग पार्ट पेमेंट, समझ में आ रहा है। रिसीविंग, रिसीव कौन कर रहा है, हमारा ड्रॉवर, समझ में आ रहा है, और पे कौन कर रहा है, हमारा ड्रॉई यानी एक्सेप्टर। पार्ट पेमेंट, पार्ट पेमेंट कुछ भी, कैश रिसीव कर रहा है, पार्ट पेमेंट रिसीव कर रहा है, कैश बैक टू ड्रॉइज अकाउंट, समझ में आ रहा है। वही डॉनर हमारी वो ऑनर वाली एंट्री, ठीक है, ड्रॉवर्स अकाउंट टू कैश बैंक अकाउंट, करेक्ट। यहाँ पे इंटरेस्ट में सिर्फ क्या होगा, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी एडेड इन दिस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज रिसीव्ड अलोंग विद पार्ट पेमेंट, समझ में आ रहा है। जो भी पार्ट पेमेंट दे रहा होगा उसके ऊपर भी तो वो प्लस इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना, तो इसके अंदर क्या होगा, इंक्लूडेड होगा, बस फर्क इतना होगा दोनों वाले केस में, ठीक है। ड्रॉइंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू बिल, सेम जर्नल एंट्री जो हमारी ड्रॉइंग और एक्सेप्टेंस की जर्नल एंट्री रहती थी, बिल रिसीवेबल अकाउंट टू ड्रॉइज अकाउंट, ड्रॉवर्स अकाउंट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है। ये हुआ हमारा रिन्यूअल का केस, अगर हमारा बिल रिन्यू करते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा केस है, एक और देख लेते हैं कि इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट एंड एक्सेप्टेंस के और भी कौन कौन से मतलब तरीके हो सकते हैं इंटरेस्ट पे करने के। सबसे पहले अगर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड इन कैश, अगर कैश में पे किया तो न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर फुल अमाउंट, समझ में आ रहा है। नया बिल क्या होगा, ड्रॉ होगा, और इंटरेस्ट भी फुल अमाउंट पे ही लगेगा, इंटरेस्ट तो लगने ही वाला है, समझ में आ रहा है। तो फुल अमाउंट के लिए चार्ज हो, फुल अमाउंट के लिए क्या बनेगा, हमारा नया बिल बनेगा, पार्ट पेमेंट नहीं होगा फिर उसमें, समझ में आ रहा है। फिर नेक्स्ट है, अगर पार्ट पेमेंट है और उसके अंदर भी इंक्लूड किया इंटरेस्ट, समझ में आ रहा है, तो नया बिल ड्रॉन होगा जो भी बैलेंस अमाउंट बचा, जैसे मैंने बताया 1,50,000 वाला केस में मेरा 50,000 पार्ट पेमेंट हो गया और बचा हुआ 1 लाख जो है उसका मैंने बिल बनाया, नया बिल बनाया, ठीक है। फिर क्या है, पार्ट पेमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट दे रहा है लेकिन उसमें अभी तक इंटरेस्ट नहीं दिया है, समझ में आ रहा है। तो नया बिल जो बनेगा वो पार्ट पेमेंट पे बनेगा, यानी 1 लाख पे बनेगा, और लेकिन जो इंटरेस्ट है वो हमारा 1,50,000 पे लगेगा, जो हमारा इंटरेस्ट है, समझ में आ रहा है, ठीक है। और इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं। कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल और डिसऑनर ऑफ बिल सेम कह सकते हो, सेम जर्नल एंट्री जैसा हमारा आता है डिसऑनर वाले केस में, ठीक है। इंटरेस्ट पेड इन कैश अलोंग विद पार्ट पेमेंट, समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट भी पे किया और पार्ट पेमेंट किया, समझ में आ रहा है। तो पार्ट पेमेंट किया, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, करेक्ट,
समझ में आ रहा है? ड्रॉइज अकाउंट का नाम आएगा और टू इंटरेस्ट अकाउंट, समझ में आ रहा है? ड्रॉइज अकाउंट में जो भी अमाउंट रहेगा वो बिल का अमाउंट आएगा और इंटरेस्ट पे जो भी इंटरेस्ट लगा है वो आएगा और कैशबैक अकाउंट, यानी कि हमारे जैसा एग्जाम्पल में था इंटरेस्ट मैंने 10% अगर माना 1,50,000 पे तो मेरा 15,000, ठीक है। फिर ड्रॉई अकाउंट में मेरा कितना पे कर रहे हैं हम लोग 50,000, ठीक है। ये जो मेरा 15,000 वो टोटल इंटरेस्ट है, समझ में आ रहा है? 1,50,000 पे इंटरेस्ट है और 50,000 में पार्ट पेमेंट कर रही हूँ, इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 65,000, करेक्ट? समझ में आ रहा है? तो ये हमारा जनरल एंट्री का मतलब है, ठीक है। सेम ड्रॉई अकाउंट्स, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैशबैक अकाउंट, यहाँ पे ड्रॉइज नहीं, यहाँ पे ड्रॉवर आएगा, ठीक है। ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैशबैक अकाउंट, ठीक है। फिर न्यू बिल ड्रॉन फॉर द बैलेंस एंड एक्सेप्टेंस इश्यूज, सेम जर्नल एंट्री, सेम जर्नल एंट्री, समझ में आ रहा है? बिल रिसीवेबल टू ड्रॉइज और ड्रॉवर्स टू बिल्स पेबल अकाउंट, जो हम लोग अब तक करते हैं, ठीक है ना। कैसे हमारा रिटायरमेंट, अरे रिटायरमेंट मतलब वो रिटायर होते हैं ना 60 एज पे, समझ में आ रहा है? रिटायरमेंट तो वैसे ही क्या मतलब भाई मरने से पहले ही रिटायर हो रहे हैं समझ में आ रहा है? तो वैसे ही क्या हो रहा है कि हमारा ड्यू डेट से पहले क्या हो रहा है, हमारा चेक क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, यानी हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी हमको पेमेंट जल्दी रिसीव हो रहा है, ठीक है। अभी देखो, मेकिंग पेमेंट ऑफ बिल वेल बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी इज नोन एज रिटायरमेंट ऑफ बिल, समझ में आ रहा है? और जब हम रिटायरमेंट करेंगे, अब मतलब मेरा ड्यू डेट था कहीं जाके मई में, और मैंने मतलब जब मेरा बिल ड्रॉ हुआ था वो हुआ था फेब में, और मैंने पेमेंट कर दिया मार्च में, समझ में आ रहा है? मतलब फर्स्ट फेब, फर्स्ट मार्च, फर्स्ट मई ले लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मार्च को मेरा पेमेंट होने मतलब पेमेंट कर दिया मैंने, तो मतलब मैंने 2 महीने पहले पेमेंट कर दिया, नहीं 1 महीने पहले पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो 1 महीने पहले मैंने पेमेंट कर दिया तो मेरे को कुछ तो फायदा मिलेगा। अब वो जो ड्रॉवर है हमारा, कौन हमारा ड्रॉवर, वो क्या खुश तो होगा ना, तो बदले में क्या देगा, मुझे रिबेट देगा, यानी मुझे कुछ तो डिस्काउंट देगा कि मतलब भाई एक काम करो, इतने का चेक है ना 15,000 का है ना, तो एक काम करो मेरे को ना तुम 13,000 ही पे करो, जल्दी पे कर रहा है ना, जिसको पैसा मिलेगा तो कुछ तो खुशी के मारे कुछ तो दे देगा ना, मतलब वो बख्शीश देना टाइप में, तो वैसा। तो ड्रॉवर क्या करता है, अलाउ करता है डिस्काउंट और रिबेट, दोनों टर्म यूज कर सकते हो आप लोग। और ड्रॉई को कितना अनएक्सपायर्ड पीरियड के लिए, समझ में आ रहा है? जो मतलब अभी भी बचा हुआ पीरियड है उसके लिए, समझ में आ रहा है? और रिबेट क्या है, एक्सपेंस है, किसके लिए, ड्रॉवर के लिए, क्योंकि ड्रॉवर पे करेगा। और होल्डर के लिए क्या है, इनकम है, यानी ड्रॉई के लिए भी। वो वाले केस में क्या था जिसमें बिल लेट पे कर रहा था ड्रॉई, उसमें ड्रॉई को पे करना पड़ रहा था, समझ में आ रहा है? और यहाँ पे डिस्काउंट कौन देगा, हमारा ड्रॉवर देगा, क्योंकि उसको जल्दी कैश रिसीव हो रहा है या जल्दी पेमेंट रिसीव हो रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, छोटा सा ट्रीटमेंट है, बाकी सब जनरल एंट्री सेम रहेगी। अगर बोल दिया कि रिबेट मतलब रिबेट दे रहा है या रिटायरमेंट हो रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज का, तो हमको यही जनरल एंट्री मारनी है। ड्रॉवर की बुक में उसको पैसा मिल रहा है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पैसा अगर आ रहा है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट हमारा हमेशा होगा, ठीक है। रिबेट और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्यों डेबिट, क्योंकि ये इसके लिए क्या है, एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्रेडिट होगा बिल रिसीवेबल, क्योंकि बिल रिसीव क्या हो रहा है, हमारा रिटायर हो रहा है, ठीक है। बिल्स पेबल अकाउंट, इसके लिए बिल्स पेबल अकाउंट है, ये क्या होगा, डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, इसके यहाँ से पैसा जा रहा है, और टू रिबेट और डिस्काउंट हमारा इसके लिए क्या है, प्रॉफिट है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी हमने ऑलरेडी जाना था, जब हमारा असेट क्या होता है, कम होता है लाइबिलिटी से, मतलब हम कंगाल होते हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे पार्टनरशिप पार्ट 2 में आप जाके देख सकते हैं, हमारा इंसॉल्वेंसी का है वीडियो ऑलरेडी है, तो आप फटाफट जाके उसको देख लीजिए इंसॉल्वेंसी का, ठीक है। पर्सन हुज लायबिलिटी आर मोर देन दी असेट, समझ में आ रहा है? जो पर्सन है जिसका हमारा लायबिलिटी क्या है वो ज्यादा है और असेट क्या है हमारा कम है, यही मतलब असेट कम है और लायबिलिटी ज्यादा है, तो वो क्या होता है, उस पोजीशन पे नहीं होता कि वो क्या कर सके, अपनी लायबिलिटीज को
पे कर सके। समझ में आ रहा है? और ये डिक्लेयर कौन करता है? कोर्ट डिक्लेयर करती है, तभी वो खुद से आके नहीं बोलेगा कि भाई मैं इंसॉल्वेंट हूँ, मैं पैसा नहीं पे कर सकता। जब तक कोर्ट उसको रेक्टिफाई नहीं करेगी, चेक नहीं करेगी, मतलब उसको ठोक बजा नहीं लेगी, तब तक क्या ये क्लियर नहीं होगा कि वो क्या है, इंसॉल्वेंट है और वो पेमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, अब इस केस में क्या हो सकता है, या तो वो पूरा का पूरा बिल ना पे करे, समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसको कुछ अमाउंट, मतलब उसके प्रॉपर्टी वगैरह सेल करके, मतलब कुछ भी, उन लोग की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, तो उन लोग की पूरी प्रॉपर्टी में से इन लोग को कुछ हिस्सा तो मिलेगा ही। समझ में आ रहा है? तो कुछ अमाउंट पे होगा और कुछ अमाउंट पे नहीं होगा। तो जो अमाउंट नहीं पे हो रहा है, मतलब ड्रॉवर और ड्रॉई वाले केस में देख लेते हैं। ठीक है, ड्रॉवर और ड्रॉई। अब ड्रॉवर को जो पैसा मिला तो वो तो उसको कैश रिसीव होगा, समझ में आ रहा है, और जो नहीं मिला वो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है, तो वो तो कभी रिसीव नहीं होगा, तो उसको क्या होगा, बैड रिटर्न, बैड ऑफ कहते हैं ना हम लोग, बैड डेब्ट्स हमारा। ठीक है, रिटर्न ऑफ हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, बैड डेब्ट्स हो जाएगा। ठीक है, हमारा यानी कि ड्रॉवर का। और ड्रॉई ने जो पे किया वो तो उसके यहाँ से जाएगा कैश बैंक अकाउंट, और बाकी के लिए वो डेफिशिएंसी लिखता है। ठीक है, तो हम लोग जर्नल एंट्री देख लेते हैं एक बार। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉई। ठीक है, अभी देखो, ट्रांजेक्शन, बुक्स ऑफ ड्रॉवर, बुक्स ऑफ ड्रॉई, कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, इसमें भी कैंसिलेशन करना ही है अपने को, सबसे पहला जर्नल एंट्री कैंसिलेशन की आएगी इंसॉल्वेंसी में भी। ठीक है, अब देखो ड्रॉइज अकाउंट, सेम जो भी केस रहेगा उसको क्रेडिट कर देंगे, बिल्स पेबल टू ड्रॉवर अकाउंट, सेम जर्नल एंट्री। ठीक है, रिसीविंग फाइनल डिविडेंड, जो भी अमाउंट रिसीव कर रहा है कौन, ड्रॉवर, उसको क्या बोलते हैं, फाइनल डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, डिविडेंड बोलते हैं। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब जो भी अमाउंट उसको मिल रहा है वो, सपोज 1 लाख का बिल था, यही ले लेते हैं, 1 लाख का बिल था जिसमें से उसको सिर्फ और सिर्फ 25,000 मिले, अरे, और बाकी का जो भी 75,000 रुपीज था वो क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया, उसको नहीं मिलने वाला है, वो कुछ भी हाथ पैर मार ले उसको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया, यानी कंगाल हो गया, उसके पास 1 रुपया नहीं। ठीक है, तो कैश बैंक अकाउंट में 25,000 रुपया आ जाएगा हमारा, यानी 25,000 हो जाएगा, और बैड डेट्स हमारा हो जाएगा 75,000 रुपीज का। ठीक है, टू ड्रॉइज अकाउंट में क्या हो जाएगा, टोटल 1 लाख रुपीज आ जाएगा। सेम जर्नल एंट्री यहाँ भी, डेफिशिएंसी इसकी कितने की हुई, 75,000 की हुई, और कैश बैंक अकाउंट हमारा 25,000 इसने पे किया, और हमारा टोटल 1 लाख रुपीज। करेक्ट, क्लियर, इतना ही। तो हमने आज रिन्यूअल देखा, इंसॉल्वेंसी देखा, और रिटायरमेंट देखा, और उसकी जर्नल एंट्री देखा। अब हम आगे इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। इफ यू enjoy the content of this video, click the subscribe button so you can receive more content like this.